Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture and here we will find out the length of diagonal in rectangles by using Pythagoras theorem. ठीक है, अब देखें ऐसा पॉसिबल है आपसे कहा जाए find the length of diagonal या find the diagonal of rectangular field. ठीक है, length of diagonals of rectangular field. ठीक है, जो रेक्टेंगल शेप होती है ना उसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो अगर आप एक फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें कंफर्म है कि दूसरे की लेंथ भी सेम होगी. ठीक है, और आपको यहाँ पे अगर साइड्स गिवन हो, जैसे एक साइड 7.2 सेंटीमीटर हो और दूसरी साइड 3 सेंटीमीटर हो. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ही वर्किंग हमारी ये होगी कि हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और इस शेप में लेंथ विड्थ गिवन है ना, रेक्टेंगल की जो दोनों साइड्स होती हैं मींस जो इसकी डायमेंशंस होती हैं उसे लेंथ और विड्थ कहते हैं. ठीक है, तो लेंथ 7.2 है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है. तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है. तो डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जब आप ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, मींस इन दोनों को ज्वाइन करें. ठीक है, या ऐसा भी पॉसिबल है आप इन दोनों को भी ज्वाइन करें, लेकिन फिलहाल हम फिगर में एक ही डायगोनल लेते हैं और दूसरे वाले डायगोनल को डायरेक्ट इसके इक्वल कर देंगे. ठीक है, अच्छा अब देखें कि अगर हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे वर्टिसेस मेंशन कर देते हैं ना, ए बी सी भी इनफ है, बस यही तीनों वर्टिसेस यूज होंगी. और अगर डी मार्क करना चाहते हैं तो बेशक कर लें. देखिए हमें यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एज गिवन, और गिवन में हमें ये है कि ए बी की मेजरमेंट आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, और बी सी मेजरमेंट जो है वो 7.2 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, और आपने ए सी की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, दैट इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज हियर. अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा हम चेक करते हैं. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर के. ठीक है, और यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि फिगर से अगेन रीचेक भी कर लेते हैं. देख सकते हैं आप ए सी इज हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का जो होल स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वो कंडीशंस यूज कर ली है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है ना, तो ए सी स्क्वायर इज एज इट इज, और ए बी की मेजरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी जगह आप 3 सेंटीमीटर पुट कर दे और बी सी की जगह आप 7.2 सेंटीमीटर पुट कर दें. ठीक है, अब आप देखें कि जो जो मेजरमेंट्स गिवन है उन मेजरमेंट्स को आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे. 3 स्क्वायर इज 9. ठीक है, और जब आप 7.2 का होल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 51.84. ठीक है, तो ए सी का होल स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है. अब हम ऐसा करते हैं कि 9 बीच में ऐड अप कर देते हैं. 9 को ऐड अप करेंगे तो आंसर आ रहा है 60.84. ये ए सी का होल स्क्वायर है, बट हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 60.84 का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो AC इक्वल्स 7.8 मीटर्स आ रहा है. ठीक है, AC क्या था, डायगोनल था. और आपने ये भी देखना है कि मेजरमेंट किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है ना. अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है तो जो यूनिट है वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा एट द एंड. ठीक है, तो लास्ट पे आप लिखते हैं हेंस द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7.8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब यूं करके आप हमेशा जो है फाइंड आउट किया करेंगे. अब देखें इसी के साथ हम एक और मजीद क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें
आपको साइड्स गिवन हो, जैसे देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि चेक वेदर दीज 3 साइड्स आर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल और नॉट, ठीक है। अब देखिए हमेशा हमें क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो ये जो 3 साइड्स गिवन है ना, इसमें आप सबसे बड़ी साइड को मींस 15 के स्क्वायर को चेक कर लें कि अगर वो 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर के इक्वल है, मतलब इनके सम के इक्वल है, तो हमेशा ये रेक्टेंगल की साइड्स होंगी, ठीक है। तो 15 स्क्वायर का आंसर 225 है, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 225 इज नॉट इक्वल टू 181, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब ये है एट द एंड आप लिखते हैं हेंस 9, 10 एंड 15 आर नॉट मेजर्स ऑफ sides of right angled triangle, ठीक है। तो हमेशा हम जो है वो इस मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये साइड्स हमारे पास किस तरह की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हमेशा हम इसी के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब किया करेंगे, ठीक है। और फिर अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मे भी पॉसिबल ये ऑब्ट्यूज या एक्यूट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब इसके लिए हमें वर्किंग क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी जैसे ट्राइंगल है ना, हम ऐसा करते हैं कि 3 ट्राइंगल्स प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, सेकंड एक्यूट है और थर्ड ऑब्ट्यूज है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है इन विच द वन एंगल इज 90, ठीक है। तो इसको अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल मार्क कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो ट्राइंगल है इसे हम एक्यूट मार्क कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली जो है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, क्योंकि जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं, जिसमें एक एंगल इवन सारे एंगल अगर 90 से छोटे होते हैं तो उसे एक्यूट कहते हैं। और राइट के लिए कंडीशन ये होती है एक एंगल 90 के इक्वल हो, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये सी, ये ए, ये बी है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी सी ए बी आप मार्क कर दें, इधर भी सी ए बी मार्क कर दें, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी कंडीशन ये होती है दिस इज राइट, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसकी कंडीशन ये होती है सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और यू कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट ट्राइंगल है ना, एक्यूट ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है वो ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है वो सी स्क्वायर से लेस है, और इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब आप ये जितने भी रिजल्ट्स हैं, जैसे हर किसी में मैंने 2-2 लिख लें, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर गिवन हो या सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है ना जैसे आपसे कहा जाए कि 2 इज लेस देन 3, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब तो सेम है, बिल्कुल इसी तरह यही ही रिजल्ट जो है वो हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा है।